सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू फोर्सेस, दो फोर्स दिया हुआ है, ईच ऑफ, अब दो फोर्स दिया है, ईच मतलब होता है प्रत्येक, तो ईच ऑफ 4 न्यूटन। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं, दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है, दो फोर्स में प्रत्येक फोर्स कितना है 4 न्यूटन, तो F1 बराबर 4 न्यूटन और F2 बराबर भी आ जाएगा 4 न्यूटन। क्लियर है। एक्ट्स ऑन ये बॉडी, किसी बॉडी पर लग रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री, कितना एंगल पर लग रहा है 60 डिग्री पर, तो थीटा का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री। ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन को बताना है। तभी मैग्नीट्यूड निकाले थे, क्या होता है, एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं कि एज वी नो दैट आर बराबर होता है रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये आप मैग्नीट्यूड किससे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग लिखेंगे, आपको यहां पर रिजल्टेंट नहीं दिया है, पिछला क्वेश्चन में रिजल्टेंट दिया था, इसमें रिजल्टेंट नहीं है, तो रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड R निकालना है। तो R बराबर क्या होगा, तो होगा रूट अंडर किसका स्क्वायर, तो दोनों फोर्स बराबर है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कॉस कितना डिग्री थीटा दिया हुआ पर 60 डिग्री। या तो R बराबर हो जाएगा क्या, तो R बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस आपका हो जाएगा 4 4 जा 16 और 2 जा 32 और ये हो जाएगा आपका कितना 1/2, क्योंकि कॉस आपका 60 डिग्री बराबर कितना साइन 30 डिग्री, तो वैल्यू कितना होगा 1/2 होगा। अब 2 16 हो जाएगा, यहाँ 16 लिखेंगे क्योंकि 16 टाइम्स में कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, R बराबर हो जाएगा 16 मतलब 16 प्लस 16 और यहां पर देखेंगे कि R या तो हम लोग लिखेंगे R इक्वल टू रूट अंडर कितना 16 कितना होता है 48 48, तो इसका वैल्यू आपका R का आ जाएगा, R बराबर हो जाएगा क्या, तो 4√3, चेक कर लीजिए इसको, तो 4 चौके 16 दूना 32, 16 टाइम्स में कट गया 1/2 होने को, तो ये आया आपका 4√3 आया। तो रिजल्टेंट कितना न्यूटन हुआ 4√3 न्यूटन। क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अभी हम लोग जो निकाले वो क्या निकाले थे, मैग्नीट्यूड निकाले। तब देखते हैं इसके डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं, देख लीजिए एक बार। अब इसे हम लोग मिटा करके डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं, डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको बताया गया है कि tan अल्फा बराबर होता है आपका b साइन थीटा अपॉन ये प्लस b कॉस थीटा। अब यहां देखा जाए तो इस जगह पर साइन थीटा और कोस थीटा ये वाला आपके पास है, तो ये आप कहां से निकाले हैं, तो डायरेक्शन हम लोग बताया गया है कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बराबर होता है tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटे ये प्लस b कॉस थीटा, या तो अल्फा बराबर tan इनवर्स b साइन थीटा बाई ये प्लस मतलब tan इनवर्स लगा देंगे और हो जाएगा b साइन थीटा बाई ये प्लस b कॉस थीटा। अब आइए ये और b तो सिंपल बराबर है, यहाँ F1 F2 कर सकते थे, तो दोनों बराबर है तो निकालना और भी आसान हो जाएगा। या तो देखिए क्या लिखेंगे, tan अल्फा बराबर हो जाएगा, यहां कितना बैठाएंगे 4 साइन थीटा का मान कितना दिया था 60 डिग्री, 4 साइन 60 डिग्री अपॉन में हो जाएगा 4 प्लस 4 कॉस 60 डिग्री। देख लीजिए अच्छा से, यहाँ पर ये और बी दोनों सेम है तो हर जगह 4 4 बैठ गया, और यहाँ पर साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये फॉर्मूला आपको वेक्टर में पढ़ाया गया है। या तो हम लोग लिखेंगे कि tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, और अपन क्या करेंगे 4 प्लस
4 इंटू हो जाएगा, और cos 60 कितना होता है 1/2, अभी बताएं, 2 2 जा कितना हुआ 4, या तो हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 2 2 जा हो जाएगा 4, मतलब हो जाएगा 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, अब 2 3 जा हो जाएगा 6। अब इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू कितना बचेगा, हो जाएगा आपका √3 अपॉन 3, और क्या हम 3 को कुछ कर सकते हैं, तो बन सकता है, क्या बन सकता है, tan अल्फा इक्वल टू √3 अपॉन में √3 इंटू √3, क्योंकि 2 बार √3 गुना करेंगे मतलब हाफ पावर प्लस हाफ पावर बराबर पावर 1 हो जाएगा, इसका मतलब √3 इंटू √3 करके ले सकते हैं। अब ये आपस में कट जाएगा, या तो tan अल्फा बराबर बचेगा 1 अपॉन √3, और या तो हम लोग कह सकते हैं यहां साइड में लिखते हैं अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स और 1 अपॉन √3। अब बता सकते हैं 1 अपॉन √3 tan थीटा में किसका वैल्यू होता है, सबसे ज्यादा 10 क्लास में ये ज्यादा यूज हुआ था, तो बताइए अल्फा बराबर नहीं होगा कितना डिग्री, आपका 1 अपॉन √3 जो होता है वो होता है आपका 30 डिग्री, और √3 जो होता है वो होता है 60 डिग्री। तो इस प्रकार से देखिए, पहले हमने मैग्नीट्यूड इसका निकाल दिए और दूसरा बार डायरेक्शन इसको निकाल दिए, तो इजीली चीजों को बनाया जा सकता है। कैसे, मैग्नीट्यूड निकालना है तो फॉर्मूला लगाइए, r बराबर √e² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और जब आपको डायरेक्शन पूछे तो आप tan अल्फा बराबर लगाइए b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, और इसका प्रयोग करके इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एक क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, जो सेम टाइप का रहेगा उसे आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें क्या है देखिए, सो दैट दर्शाइए कि वेक्टर ये जो कंपोनेंट्स के रूप में दिया हुआ है एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लोग को ये शो करके दिखाना है, दर्शाना है कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है वो आपस में परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है। इसको हम लोग सो दैट भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, आखिर कैसे जानेंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो आइए देखिए, जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब यदि ये बी और यहाँ cos 90 डिग्री यदि बैठा देते हैं तो ये कितना होता है, ये बी और ये जो है आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ cos 90 डिग्री बराबर कितना होता है, sin 0 बराबर ही cos 90 होता है, दैट इज ये हो जाएगा आपका 0, तो हो जाएगा क्या आपका 0। इसका मतलब है कि यदि किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तब वो आपस में परपेंडिकुलर होगा। क्या बताएं कि जब किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए इसका मतलब वह दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 यदि आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आइए हम लोग बना करके इसको देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। तो गिवन आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू कितना है 2i प्लस j प्लस 2k, और वेक्टर बी बराबर कितना दिया है 2i माइनस 2j माइनस k। देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या बताए थे, डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला प्रूफ किए इसको, तो वहां पर आया होगा देखिए, ये x bx प्लस ये y by प्लस ये z bz होता है। तो यदि इसको डॉट करने पर, ये प्रोडक्ट निकालने पर 0 आ जाएगा तब उसे हम लोग बोलेंगे कि वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आइए देखते हैं, जैसे ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बताइए, ये x है तो ये वाला bx है, ये वाला यहां कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 जो है आपका वो है ये y, तो फिर ये वाला कौन सा है, ये आपका है by। ये आपका कौन सा पार्ट हुआ, तो ये वाला हो गया आपका, जैसे इसको हम लोग बोलेंगे ये x, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये y होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका ये z कहलाएगा। उसी तरह जस्ट इसके नीचे देखिए,
यहां पर ये वाला bx है, ये by है, यहां कुछ नहीं तो क्या है, bz है। तो ये आपका bx by bz, ये x ये y ये z हिंट कर दिए इसमें। अब इसको बैठाइए, जैसे 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये x और bx, ये x bx, प्लस में ये y by, तो दैट इज 1 इंटू -2। यही हड़बड़ी रहता है ये गुना करने में सभी को। प्लस क्या होता है यहां पर, ये z दिया हुआ है ना, ये z कितना है 2 और bz कितना है -1, क्योंकि इसके साइन को लेंगे जिस तरह से इसके साइन को लिए। अब देखिए सिंपल गुना किए, 2 2 जा कितना हुआ 4 और ये हुआ -2 और ये हुआ -2। जब इन दोनों को सम करेंगे तो +4 नहीं आएगा बल्कि -4 आएगा। 2 2 4 और साइन रहेगा माइनस का, देखिए 0। तो इसका मतलब आपको अभी हम बताए थे कि यदि ये डॉट b बराबर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो दोनों क्या वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो आइए वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ गया 0 आ गया, देयरफॉर वेक्टर ये एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हुआ, ईच अदर। तो इस प्रकार से यदि दो वेक्टर को परपेंडिकुलर बताने के लिए बोला जाएगा तो आप सिंपली बताइएगा, पहले ये डॉट बी बराबर निकाल लीजिएगा। यदि ये डॉट बी बराबर 0 आया तो परपेंडिकुलर होगा और यदि नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। अब पिछला क्वेश्चन हम लोग तीसरा नंबर सॉल्व किए थे, अब उसी के हेल्प से ये चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन का जो है वो वैल्यू निकालना है, सो दैट, और यहां दिया हुआ है कि सो दैट वेक्टर जो आपका ये वाला दिया हुआ है मे बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, मतलब जो आपके पास वेक्टर ये वाला आपका दिया है, मान लेते ये है, और वेक्टर जो आपका बी है ये दोनों में भी परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हो सकता है। और यदि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो बताइए कि एन का वह वैल्यू कौन सा होगा जो इन दोनों को परपेंडिकुलर साबित करेगा। तो एन का वह कौन सा मान आएगा जो वेक्टर ये और वेक्टर बी को परपेंडिकुलर बना सकता है, या तो ये दोनों वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है, यदि कौन सा वेक्टर ये और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है तो एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार देख लो फिर से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू निकालिए। देखिए एन कहां पर रखा हुआ है, यहां पर देखिए, एन के वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए सो दैट जहां पर i + 5j + n के में भी परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, कौन कौन, वेक्टर ये और वेक्टर बी। तो आइए हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन दिया हुआ है, माना कि वेक्टर ये बराबर है i + 5j + n के, दिया हुआ है। वहीं वेक्टर बी कितना दिया हुआ, देखिए दिया हुआ 2i - j + k, तो ये भी वेक्टर दिया हुआ है। तो वेक्टर ये और वेक्टर बी दे दिया गया है। अब ये दोनों यदि परपेंडिकुलर है तो ये और बी मतलब सॉरी एन का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। तो सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से वेक्टर ये एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर क्या होगा, इसीलिए जो वेक्टर ये है डॉट वेक्टर बी है वो बराबर 0 होगा। इसका मतलब क्यों, अभी प्रूफ किए थे ना थर्ड क्वेश्चन में कि वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आता तभी वो परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहां दिया है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। समझ में आ रहा है कि यदि ये परपेंडिकुलर दिया है इसका मतलब हम लोग को पहले से पता है कि वेक्टर ये और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब देखते हैं, अब इसका फॉर्मूला लगाइए, ये x bx प्लस ये y by
प्लस ये जेड बी जेड बराबर क्या होगा 0। क्लियर है? इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला बराबर क्या हो जाएगा 0। या तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं, यहां कुछ नहीं तो कितना है 1, तो 1 इंटू 2 प्लस यहां कितना है 5 और इंटू यहां कितना है -1 और प्लस यहां क्या है n इंटू, और यही n का मान निकालना है, और यहां क्या है 1। चेक कीजिए सब बढ़िया से लिखा गया है कि नहीं। ये x bx तो 1 इंटू 2, ये y by तो 5 इंटू -1, और ये z bz तो n इंटू कितना 1 हो गया। अब इन सभी का जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, यदि ये आपस में परपेंडिकुलर है तब देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए। या तो देखिए 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 हुआ, 5 इंटू -1 -5 हुआ, और n इंटू तो ये तो आपका प्लस कितना बन रहा है, देखिए साइन तो बढ़िया से देखिए ये n हो जाएगा, और ये बराबर कितना दिया हुआ 0। इसका मतलब है कि 5 -5 में 2 चला जाएगा तो -3 प्लस n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। या तो हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा n इक्वल टू इधर माइनस में ही क्या हो जाएगा +3। इसका मतलब n का कौन सा वैल्यू है जिसके बैठाने पर ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो n का वह कौन सा वैल्यू है 3। क्या ये हमारा आंसर सही है या गलत है, इसका जांच कैसे करेंगे, तो आके देखिए यहां यदि हम लोग कितना बैठाते n का वैल्यू बैठा के देखिए कैलकुलेशन 0 हो जाएगा। n का वैल्यू यहाँ 3 बैठाते हैं तो 3 इंटू 1 यहां हो जाएगा 3, और जब यहाँ 3 बैठेगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 और प्लस 2 5, और 5 में जब -5 जाता तो क्या हो जा रहा है 0। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। तो एक बार बनाने के बाद हम लोग n का वैल्यू बैठा करके देख लेंगे, यदि क्या होगा कि सभी का कैलकुलेशन करने पर 0 आ जाएगा, इसका मतलब हम n का जो वैल्यू निकाले हैं वो सही होगा, और यदि इसके बैठाने पर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत होगा। देखिए अभी हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन तक पढ़े, अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है देखिए तो कि इफ वेक्टर ये बराबर दिया हुआ है एंड वेक्टर बी बराबर दिया हुआ कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। या तो डॉट प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या तो आप मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालिए, या तो यहां लिखा हुआ रहेगा कि स्केलर प्रोडक्ट निकालिए। तो ये बहुत सिंपल चीज है कि दिया हुआ है, गिवन आपके पास दिया हुआ है कि वेक्टर ये बराबर कितना है देखिए तो 2i दिया हुआ है प्लस 2j दिया हुआ है प्लस 3k दिया हुआ है, ठीक है। और वेक्टर b बराबर भी देखिए दिया हुआ कितना दिया है 3i दिया हुआ है -2j दिया हुआ है -4k दिया हुआ है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो इसको हम बताए हैं कि वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी जब किस फॉर्म में दिया हो कंपोनेंट्स के रूप में, मतलब ये x ये y ये z के फॉर्म में दिया हो, तो वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 बार से बता रहे हैं अभी पिछले 2 क्वेश्चन से। क्या होता है ये x bx प्लस ये y by प्लस ये z bz, यही ना होता है। तो बड़ा सिंपल है, देखिए यहां पर आपका ये x है ये y है ये y है, तो ये आपका by है, तो ये आपका जो है वो ये z है, तो ये नीचे वाला क्या है bz है। फिर से देखिए ये x है ये y है और ये z है, और ये क्या है bx है तो ये by है और bz है। तब इसी के जगह पर बैठा दीजिए, तो ये x के जगह कितना है 2, तो bx के जगह कितना है 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा ये -2 और प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा -4। आसान से आप गुना कर सकते हैं। अब देखिए कितना हुआ 3 2 जा 6
और ये हुआ 2 2 जा 4 लेकिन साइन माइनस में, और ये हो जाएगा आपका 4 3 जा -12। तो इस प्रकार से ये डॉट बी का जो वैल्यू आया 4 मतलब हो गया 12 और -4 कितना हुआ -16, और -16 में 6 चला गया तो इसका वैल्यू कितना बचा -10। तो यही तो आपको पूछ रहा था कि डॉट प्रोडक्ट बताइए, या डॉट प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो कौन सा पूछेगा। तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और ये नाम कौन सा है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। तो इन दोनों में से जो भी आपको पूछेगा उसको आप इसी तरह से बेसिकली बना सकते हैं। ये आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका है, सिंपल चीज है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। अभी तक 5 प्रकार के क्वेश्चन को बनाए, अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी बराबर क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है यहां से यहां तक। अब इसके लिए हमें क्या व्यवस्था दिया है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना डिग्री दिया हुआ हो, तो आपके पास पहले से दिया है गिवन थीटा बराबर कितना डिग्री, तो गिवन थीटा बराबर दिया हुआ है परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए और बी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस इक्वल टू रूट अंडर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी जो आपका रिजल्टेंट का मॉडुलस होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, क्या बताए थे सो, तो बताए थे पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यही ना वो है जो कहां पर बताए हैं, तो थ्योरी में जाइएगा तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम प्रूफ किए हैं। वहां पर आर बराबर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर बराबर क्या निकाले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां दिया हुआ कि यदि थीटा 90 डिग्री है तो हमें प्रूफ करके दिखाइए कि वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस जो होता है वो आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो बैठा दीजिए, या तो इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू रूट अंडर, ये सब तो कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना डिग्री 90 डिग्री, और cos 90 बराबर लडुआ होता है 0 होता है। इसका मतलब है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0, और इसका मतलब प्रूफ हो गया क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस इक्वल टू रूट अंडर क्या बच जाएगा आपके पास, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका देखिए प्रूफ हुआ कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ये है प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये केस तभी पॉसिबल है जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तभी पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि कहीं दिया हुआ रहे कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का मॉडुलस दिया हुआ रहेगा, तो यहां आपके पास क्या बचने वाला है, तो रूट अंडर, यहां यदि P रहेगा तो P का स्क्वायर, यहां यदि Q रहेगा तो Q का स्क्वायर।
इसका मतलब कोई भी वेक्टर दिया, दो वेक्टर, और उन दोनों के बीच में यदि परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री है तो वैसे केसेस में आपका हर बार क्या प्रूफ होगा, रूट अंडर पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। बस इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो आपका ये लगेगा, और ये आपको बताया गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही, और उसमें थीटा का 60 डिग्री लेग बनाए थे, यहाँ कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इजीली हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। इसके पहले कितना क्वेश्चन बताएं, 6 क्वेश्चन बताएं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को देख के लगेगा कि शायद ये क्वेश्चन आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, शायद आपको लगेगा कि वहां भी तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने बोले थे, लेकिन आप याद कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो वेक्टर दिया हुआ था वो आपका कंपोनेंट्स के रूप में नहीं दिया था, मैग्नीट्यूड के रूप में दिया था। लेकिन यहां जो वेक्टर दिया हुआ है वो आपका सीधा किसके रूप में, कंपोनेंट्स के रूप में दिया हुआ है। देख लीजिए कि वेक्टर ये दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस के कंपोनेंट में दिया हुआ है, और वेक्टर b भी जो दिया हुआ है वो दिया है 2i माइनस j प्लस के। मतलब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में b भी दिया हुआ है और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ये भी दिया हुआ है। तो आपके पास देखिए हिंट करके लिख दिए हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो आप कहां यूज किए थे पता है, जब हम लोग निकालते थे ऐसे, यहां देखिए कि वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी बराबर ये मॉडुलस ऑफ ये मॉडुलस ऑफ बी और साथ ही साथ कॉस थीटा। तब यहां हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स इस फॉर्मूला से निकाले थे। देखिए इसका मतलब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ये, और फिर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी। देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला यहां प्रूफ हुआ। तो ये आपको थ्योरी सेक्शन में बताए हैं कि यदि कोई डॉट प्रोडक्ट हो तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं, उसके बीच का एंगल कैसे निकलेगा। तो आपके पास cos थीटा बराबर निकल गया, जिसमें से थीटा बराबर करेंगे तो cos इनवर्स बन जाएगा। तो हम इनवर्स उधर इसलिए नहीं डाल दिए ताकि आपको एक डर उत्पन्न हो जाएगा, उस डर को खत्म करना है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि cos थीटा के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो दिया हुआ आपके पास गिवन वेक्टर ये बराबर कितना दिया है, देखिए तो वहां से i प्लस 2j प्लस के दिया हुआ है। वहीं वेक्टर b कितना दिया हुआ है, दिया है 2i माइनस j प्लस के। तो यहां पर फॉर्मूला थीटा निकालने के लिए क्या लगेगा, तो एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं बताइए, कि cos थीटा इक्वल टू क्या बनेगा बताइए, वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ये मॉडुलस ऑफ बी। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके अभी हम लोग निकालेंगे क्या, तो निकालेंगे हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स को निकालेंगे। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। cos थीटा बराबर क्या होगा, तो आप यहां फॉर्मूला लिख दीजिए पूरा ऊपर में ये डॉट बी का, तो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ये वाई बी वाई प्लस ये जेड बी जेड, और नीचे क्या लगेगा, नीचे भी बना दीजिए फॉर्मूला। मॉडुलस निकालने का तरीका क्या होता है ये x का स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर प्लस ये z का स्क्वायर, और इसका क्या लगाएंगे, तो बनेगा bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस bz का स्क्वायर। अब लाके सिंपली बैठाते हैं, या तो cos थीटा इक्वल टू, छाटिए क्या हो जाएगा, पहला में 1 इंटू 2। अब प्रैक्टिस बन जाना चाहिए, इतना ज्यादा हम लोग डॉट प्रोडक्ट पर क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमारा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1,
आराम से इसे देख लेंगे, बढ़िया से लिखेंगे। यहां देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिए, यहां तो प्लस प्लस है रहने दिए। अब आते हैं इसके मॉडुलस, तो अब गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 2 का स्क्वायर लेकिन प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहां देखिए कैलकुलेशन अच्छा से कीजिए, cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2 और ये प्लस 2। क्लियर है। देखिए 2 1 जा 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और 1 इंटू 1, यहां देखिए मिस्टेक हो गया था, कितना होगा 1 होगा। अब नीचे क्या बचने वाला है, नीचे चेक कर लेते हैं। ये होगा 1 प्लस 4 प्लस 1 और इसमें क्या बचेगा 4 प्लस 1, क्योंकि 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 1। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 1। इस तरह से हम लोग cos थीटा बराबर, ये तो आपका कैंसिल हो जा रहा है, बचेगा 1 अपॉन रूट अंडर 4 और 2 कितना 6, और ये आपके पास क्या बच रहा है बताइए, तो जाएगा 4 और 2 6, इसका मतलब ये हो जा रहा है cos थीटा बराबर 1 अपॉन और रूट इंटू रूट। पिछले क्वेश्चन में आया था ना कि रूट यदि 3 था तो रूट 3 इंटू रूट 3 लिखते थे, तो यहाँ 6 है तो हम लोग लिख सकते हैं इसका रूट 6 इंटू रूट 6, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6। तो अब बताइए यहां पर क्या बनेगा, थीटा बराबर cos इनवर्स 1 अपॉन 6। तो आराम से हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करके एंगल निकाल चुके हैं, निकाल दिए इसको। तो एंगल निकालने के दौरान ध्यान देना है कि यदि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे, बल्कि r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि ये किसमें दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के रूप में दिया हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। और ये फॉर्मूला कैसे आया अभी बता दिए कि कैसे इसको निकाला गया है। सो क्लियर।